नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर आप भी ध्यान नहीं लगा पाते या बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ADHD एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ये दिमाग से जुड़ा होता है। इसमें लोगों को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं और इंपल्सिव भी होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इससे जिंदगी में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। एक, ध्यान की कमी, इनअटेंशन। एक जगह ध्यान नहीं लगा पाना, छोटी छोटी चीजें भूल जाना, काम अधूरे छोड़ देना। दो, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी। एक जगह बैठ नहीं पाना, बहुत ज्यादा बोलना, हर समय एक्टिव रहना। तीन, आवेग, इंपल्सिविटी। बिना सोचे समझे काम करना, दूसरों की बात बीच में काट देना, धैर्य की कमी। अब जानते हैं कि ADHD होता क्यों है। इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई फैक्टर मिलकर इसे बनाते हैं। एक, जेनेटिक। जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को ADHD है, तो आपके भी होने की संभावना बढ़ जाती है। दो, दिमागी संरचना, ब्रेन स्ट्रक्चर। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ADHD से पीड़ित लोगों का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तीन, पर्यावरण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। प्रेगनेंसी के दौरान शराब या सिगरेट का सेवन, प्रीमैच्योर बर्थ और कम वजन वाले बच्चों में ADHD की संभावना ज्यादा होती है। ADHD का निदान करना आसान नहीं होता। इसके लिए डॉक्टर आपके और आपके बच्चे के व्यवहार को अच्छे से समझते हैं। इसमें स्कूल से जानकारी लेना, आपके बच्चे के टीचर्स से बात करना और कुछ टेस्ट्स करना शामिल हो सकता है। ADHD का इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। एक, दवाइयाँ, मेडिकेशंस। डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ली जा सकती हैं, जो दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर करती हैं। दो, थेरेपी। थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि वो अपने व्यवहार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। इसमें सोचने के तरीके को बदलने पर जोर दिया जाता है। तीन, लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज, अच्छा रूटीन। स्कूल में ADHD वाले बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए स्कूल और टीचर्स को भी थोड़ी मदद करनी पड़ती है। वन, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स। ADHD बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम्स होते हैं जिससे वो पढ़ाई में अच्छा कर सकें। दो, टीचर्स की समझ। टीचर्स को भी ADHD के बारे में समझना और बच्चों के साथ धैर्य रखना जरूरी है। थ्री, सपोर्ट सिस्टम। स्कूल में काउंसलर और पेरेंट्स की मदद से बच्चों को सपोर्ट मिलता है। ADHD सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। एक, समझ और समर्थन, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। सबसे पहले बच्चे को समझें और उसे सपोर्ट करें। दो, रूटीन बनाएं, क्रिएट अ रूटीन। बच्चों के लिए एक सख्त रूटीन बनाएं ताकि उन्हें हर चीज समय पर करने की आदत हो। तीन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा अच्छा काम करे तो उसे शाबाशी दें और उसकी तारीफ करें। ADHD सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ये बड़ों में भी हो सकता है। बड़े लोगों में इसके लक्षण थोड़ा अलग हो सकते हैं। एक, काम पर ध्यान नहीं लगा पाना, नौकरी या घर के काम में फोकस करने में दिक्कत। दो, टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग नहीं कर पाना। तीन, रिश्तों में दिक्कत, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रिश्तों में समस्याएं, लेकिन सही इलाज और थेरेपी से इसे मैनेज किया जा सकता है। ADHD के साथ भी एक सफल जीवन जिया जा सकता है। कई सेलिब्रिटीज और सफल लोग भी ADHD से पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वन, माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे बड़े तैराक। दो, जस्टिन टिम्बरलेक, पॉप स्टार और एक्टर। थ्री, सिमोन बाइल्स, ओलंपिक जिम्नास्ट। इन लोगों ने सही दिशा में मेहनत की और ADHD को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया। ADHD को लेकर कई गलत फहमियां भी हैं, जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। एक, ये सिर्फ बच्चों को होता है। नहीं, ये बड़ों में भी हो सकता है। दो, ये सिर्फ खराब पेरेंटिंग का नतीजा है।
ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका पेरेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। 3. ADHD वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। कई सफल लोग हैं जिनके पास ADHD है। 1. लिस्ट बनाएं। अपने कामों की लिस्ट बनाएं और उसे फॉलो करें। 2. टाइम मैनेजमेंट ऐप्स। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपको समय प्रबंधन में मदद करें। 3. रेगुलर ब्रेक्स। काम करते समय रेगुलर ब्रेक्स लें। 4. मेडिटेशन और योगा। इससे आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। ADHD के लिए सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जहां आप दूसरे लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी तरह ही हैं। यहां आपको इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी। 1. ऑनलाइन फोरम्स। इंटरनेट पर कई फोरम्स हैं जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 2. लोकल मीटअप्स। अपने एरिया में ग्रुप्स को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, ADHD के बारे में ये थी हमारी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे दूसरे वीडियोस देखें। सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करें।